अस्सलामुअलैकुम, मैं अफसर मैसूरी। नाजरीन इकराम, शहर मैसूर में वाक़िए बीबी आयशा मिल्ली हॉस्पिटल को लेकर बहुत सारे वजाहत सामने आ रहे हैं, मगर अभी तक कोई मसला हल नहीं हो सका है और हमें मसला हल होने का कोई अंदेशा भी नज़र नहीं आ रहा है। आज हमारे दरमियान बीबी आयशा मिल्ली हॉस्पिटल के कुछ ज़िम्मेदार हैं। हम जानना चाहते हैं कि सर, आपको और बीबी आयशा मिल्ली हॉस्पिटल और अफजल शाह मकान का क्या ताल्लुक़ है सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। हमें बीबी आयशा हॉस्पिटल जो है हमारे परदादा की मिल्कियत है। ये मिल्कियत हमारे परदादा को 1940-6 में महाराजा हैनस ने इनामी तौर पर हमारे परदादा को देकर हैं। और हमारे परदादा के जो हमारे दादा साहब हैं, दादा साहब के 4 औलाद हैं, उसमें हमारे ताया साहब बड़े थे और हमारे ताया साहब 1960 पर एक में तलख 1960 पर एक में वक्फ बोर्ड में रख कर हैं ये ज़मीन। मुतवल्ली साहब वो थे। और उसके बाद हमारे जो चंद साल पहले 7 साल पहले हमारे जो ताया साहब का इंतकाल हुआ, उसके बाद मुतवल्ली साहब हमारे जो हिदायत शरीफ हैं उनको बना डाले हैं। वो है सो हमें जो हमारे ताया साहब के बाद हमारे चिच्चा एक हैं, वो चिच्चा को बनाओ और को बोल को पूरे रिक्वेस्ट करे हैं। और हमारे ख़ानदान में पूरे 20 अफराद हैं। वो 20 अफराद में सिर्फ हमारे ताया साहब के 3 लड़के ने बन के हैं। और हमारे ताया साहब रहने के टाइम पर हमारे मीटिंग हुई थी हमारे ताया साहब के घर में और हमारे ताया साहब बोले थे हमारे महमूद शरीफ जो हमारे ताया साहब के भतीजे हैं और उनके दामाद भी हैं, उनको बनाना कर को बोल को थे हमारे ताया साहब। हमारे महमूद शरीफ जो बोले हमारे जो उनके वालिद हैं उनको वालिद को बनाओ, वालिद आपके भाई भी हैं कर को बोले। और है सो और हमारे जो हॉस्पिटल जो बीबी आयशा हॉस्पिटल के नाम से अब बीबी आयशा हॉस्पिटल है, ये हमें 1970 पर 6 की बात है। 1970 पर 6 की बात जो हमें मंडी मोहल्ले में थे वहाँ से आके कच्चे मकान बना लेकर वो जगह पे बीबी आयशा हॉस्पिटल की जो जगह थी जब से थे, उसके बाद 1990 पर एक में खुदादा ट्रस्ट बोर्ड कर को बोल को एक कमेटी बनी मैसूर में। उसके सरपरस्त हमारे जो क्या नाम उनका चांद साहब थे। चांद साहब थे उनके थ्रू से हॉस्पिटल को हमें लीज को दिए थे। 30 साल तक हॉस्पिटल को लीज को दिए थे। और उसका भाड़ा है सो 1 साल को 4 साल तक 4,000 रुपये देना, 4 साल के बाद 8,000 रुपये देना, उसके बाद 12,000 रुपये देना, उसके बाद 16,000 रुपये, उसके बाद 20,000 रुपये को आया फैसला लास्ट एंड कर को। उसके बाद 30 साल के बाद ये हॉस्पिटल है सो हमारे ख़ानदान के आदमी ख़ानदान वाले को देना कर को बोल को फैसला हमें कर को ही वो 1921 में 30 साल कंप्लीट हो गए। और ये हॉस्पिटल है सो हमारे हैंडर में भी है। और ये हॉस्पिटल हमें अब है सो जो हॉस्पिटल किराए को जो दिए थे हमारे इकबाल साहब जो थे बेंगलुरु के, उनको किराए को दिए थे। वो किराया भी उसमें अब आया था हमना 9 लाख रुपये किराया था। जो हमारे जो मुतवल्ली साहब थे और हमारे हिदायतुल्लाह शरीफ, वो हमारे चिच्चा को और हमारे छोटे चिच्चा हमारे वालिद का जो हिस्सा है अगर वो 30 हज़ार रुपये लगा को दिया। उसके बाद जो हमना पैसे क्या भी आया को नहीं है। और ये ख़ानदान के आल औलाद कर को बोल को हमारे परदादा वक़ कर को हिस्सों ज़मीन ये 1960 पर एक में वक्फ बोर्ड को कर को हिस्सा हमारे ताया साहब खुद बोले थे कि ये पूरा ख़ानदान में जितने भी हैं अफराद सबकी भी मिल्कियत जितना भी हॉस्पिटल का भाड़ा आता सब भी बांट के लेना को बोल को हैं। सर, सबसे अहम सवाल है, मैं जानना चाहता हूँ जो हालात अभी आए हैं, जो नहीं कोई बात नहीं, बैठने का ना नहीं, बैठो इधर आओ। अभी जो हालात आपके पेश नज़र हैं, जो आपको नज़र आ रहा है, उसके ज़िम्मेदार कौन हैं? ये क्यों इस तरह से है सर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। सब ये सिर्फ हॉस्पिटल का मसला नहीं है। हॉस्पिटल अगरचे पहले जिस तरह से चलती थी इसी तरह चलती रही तो बहुत अच्छा रहेगा। तो मैसूर के अंदर बहुत सारे बीमारियों फैल रहे हैं, तो इस वजह से इतनी बड़ी हॉस्पिटल बंद होने का कोई मकसद ही नहीं है।
हॉस्पिटल हर जगह खोला जा रहा है, बेशक नई नई बनाए जा रहे हैं। जिस जगह बड़ी बड़ी मसाजिद में बना रहे हैं, हम मसाजिद में बना रहे हैं, स्टेडियम में बना रहे हैं, जो नहीं होने के थे ऐसी जगह हमें सब लेके हॉस्पिटल बना रहे हैं। तो चल रहे सो हॉस्पिटल को बंद करना ये कोई मकसद की बात नहीं है। सही बात। इसलिए हमारी सब दरख्वास्त क्या है, जल्द से जल्द हॉस्पिटल ओपन हो। कोई ना कोई करे, इकबाल साहब करे या दूसरे करे, हर आदमी जो पहले से जिम्मेदारी से निभा लेके जाते थे उन्हीं को दो, उन्हीं से ओपन कराओ। तो हमारा मकसद यही है कि जल्द से जल्द इसके पीछे किस किस का हाथ है वो सब निकाल के फ़ौरन हॉस्पिटल जल्द से जल्द चलना चाहिए। आपके दादा परदादा जिस ज़मीन को उम्मत के नाम, कौम के नाम, इंसानियत के नाम किए हैं, आज उसको जो है गलत तरीक़े से या उसको जो है इस तरह रुकावटें बनाकर जो है स्टॉप किया, बंद कर दिया गया है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? सब ये हमारे बड़ों की बड़ी अच्छी नीयत थी, अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। उन्होंने गरीबों के लिए हॉस्पिटल बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने मुहैया किया। सबसे पहले हमारे ख़ानदान के वक्फ़ कर दिए इतनी बड़ी ज़मीन जो मैसूर बेंगलुरु रोड के अंदर है, 2 एकड़ चिल्लर, तो उसे वक्फ़ कर दिए। हमें ही खुद मोहताज हैं, तो उस वक्त में भी लेके जाके अल्लाह के नाम पे दे दिए, वक्फ़ में दे दिए। तो ये बहुत बड़ी बात, हमारे बड़ों की नीयत साफ़ थी तो उन्होंने कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी ये मंजूर है। तो फिर वहाँ पर हॉस्पिटल चलाई गई, कौम की इदारे की एक हॉस्पिटल बनाई गई। तो हम सब का ये मानना था कि कौम को बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, उसके अंदर हमें भी फ़ायदा होगा, कौम का भी फ़ायदा होगा। आज देखो मुसलमानों की हालत हॉस्पिटल नहीं होने की वजह से कहाँ कहाँ घूम रहे हैं। हमारी खुद एक हॉस्पिटल है, तो ये जल्द से जल्द ओपन हुई तो बहुत सारे आदमियों को फ़ायदा होता है इससे। सर एक और बात मुझे खुद जाननी है, सर आपका जो है कितना नज़दीक से ताल्लुक़ है उस अफजल शाह मकान या बीबी आयशा मिल्ली हॉस्पिटल, थोड़ा खुल के बताइए सर। सब मेरा ताल्लुक़ तो ये हमारे परदादा की ज़मीन है। उसके बाद हमारे दादा साहब थे, दादा साहब को 4 बेटे थे, 4 बच्चे थे। उसमें हमारे ताया साहब जो मुतवल्ली थे, ताहिर शरीफ साहब, इन्हों मेरे ताया भी हैं, मेरे ससुरे भी हैं जी। मैं उनका दामाद भी हूँ, भतीजा भी हूँ। तो मैं उनको 4 भाइयाँ थे, 4 में से 3 का इंतकाल हो गया, तो 24 आदमी हमारे ख़ानदान में हैं। तो हमें सब ये मिल के कहना चाह रहे हैं कि हमारे वालिद, उनके 4 भाइयों में से 3 का इंतकाल हो गया, कि एक भाई बच के हैं, उनके बाप दादा की ज़मीन है तो उनका हक़ ज़्यादा बनता है। इसलिए हम ये कह रहे हैं कि हमारे वालिद को मुतवल्ली बनाओ। ऐसा तो 2010 के अंदर जो हमारे ताया साहब मुतवल्ली बन के थे, बाहयात थे, ताहिर शरीफ साहब वो मेरे ससुरे भी हैं, ताया भी हैं, इन्हों बाहयात थे। इसी वक्त में एक मीटिंग हुई 2010 के अंदर, तो सब ख़ानदान वालों को जमा कर उन्हीं के घर में एक मीटिंग हुई। तो उन्होंने उस वक्त में कहा कि पूरों से राय लेकर कि मेरे बाद मेरा भतीजा, मेरा जवाई मुतवल्ली रहंदे, यानी मैं मुतवल्ली रहंदे करके बोले, और उसमें लिखा पढ़ी होके दस्तखत भी करके हैं। आपके पास कागजात मौजूद है? मेरे पास कागजात, दस्तखत मौजूद है, मैं दिखा सकता हूँ, प्रूफ करा सकता हूँ। उसके अंदर 17 आदमियों का साइन, उसमें 7 आदमी साइन करके हैं। खुद जो मुतवल्ली बन गए हैं उन्होंने भी खुद साइन करके हैं उसमें जी। ताया साहब जो मुतवल्ली थे उन्होंने भी साइन करके हैं, मुतवल्ली जो बने हैं वो भी साइन करके हैं। तो मैं मुतवल्ली बनने के बावजूद भी, मुझे बनाने के बावजूद भी मेरी ये दरख्वास्त थी कि ये इनके बाप दादा की आसी है, मेरे वालिद ज़िंदा हैं, मेरे बड़े ज़िंदा हैं। तो मेरा मकसद ये था कि मेरे वालिद मोहतरम इस वक्त मुतवल्ली बने, उसके बाद मशवरे से पूरा ख़ानदान मिलकर जिसे चाहे बना ले। बेशक। तो मेरी यही तमन्ना थी, मेरी यही आरज़ी है। मैं अभी बनना नहीं चाहता मुतवल्ली, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि उनके बाप दादा की आस्ती है तो उनका हक़ ज़्यादा बनता है कि उन्होंने ज़िंदा रहने पर उनको मुतवल्ली बनाया जाए। यही हमारी दरख्वास्त है। जानना चाहते हैं, ऐसे हालात हैं, आप लोगों को पता है, कुछ ऐसे बंदे भी थे, कुछ ऐसे शख्स भी थे जो सुबह सो रहे हैं, शाम सो रहे हैं, सुबह उठ नहीं रहे, मतलब अल्लाह को प्यारे हो जा रहे हैं। ऐसे हालात में इस तरह के उलझन, इस तरह की जो है कशमकश जो है, आपको किस तरह महसूस हो रहा है सर? बीबी आयशा मिल्ली हॉस्पिटल जो हमारे परदादा की जगह है जी। उसके बाद हमारे दादा थे, उसके बाद हमारे ताया थे, ताया मुतवल्ली बने। उसके बाद जो है हमें सब मिल को हमारे चिच्चा हैं, उनको हमें मुतवल्ली बनाएंगे को हमें पूरे राय मशवरा दिए। उसके बावजूद भी जो है इन्हों हमारे ताया के बच्चे हैं ना, वो सब ऑकवर्ड को जाको और वो खुद मुतवल्ली बने, हमें कौन भी उनका साथ नहीं दिए, वो खुद एडजस्टमेंट करके वो मुतवल्ली बने हैं। और उससे पहले भी किराया आया और 10 लाख रुपए किराया को है, और हमें पूछने गए 30 हज़ार रुपये हम ना देखो हैं, बाकी के अभी 2,20,000 रुपये देना था। आज तक का देखो नहीं, उन्होंने 3 साल हुआ आज तक का देखो नहीं, पूछने गए तो गलाटे होते हैं।
इसलिए हमें हमारी दरख्वास्त क्या है कि हक़ का फ़ैसला करें, बेशक। हक़ का फ़ैसला करें, चाहे हमें कोई भी हो। कोई भी हो हक़ का फ़ैसला करें। और क्या है, 4 भाइयों का हिस्सा है, 4 भाइयों को बांट के दें। जी। 4 भाइयों को कितने बच्चे? 4 भाइयों को 24 बच्चे हैं। टोटल आपका 24 है। हाँ, 24 बच्चे हैं 4 भाइयों का। 20 पर 1 हमें इनको बनाना चाह रहे हैं। 24 में 20 को एक सभी मिल को जो है हमारे चिच्चा को बनाना चाह रहे हैं। इन्हों 3 भाइयाँ मिल को उन्होंने खुद अपना बनना चाह रहे हैं। नहीं सर, ये जो है कहीं पर भी जो है शरीयत या हिंदुस्तान का क़ानून भी इसकी इजाज़त नहीं देता कि भाई आप अपने तरफ से जो है कुछ भी कर लें, क्योंकि कुरान में भी शरीयत में भी इस तरह का है कि भाई सब लोगों की बात को सुना जाए, मशवरा तय किया जाए, इसके बाद ही जो है कुछ कदम उठाया जाए। इसके बारे में आपका क्या कहना है? सब अल्हम्दुलिल्लाह, आपका सवाल तो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा भी है। ना हिंदुस्तान के क़ानून में ऐसा है, ना कुरान हदीस में रोशनी के अंदर है। देखो, हमारी तादाद 24 में से 20 पर 1 साथी हमें हमारे बड़ों को बनाना चाह रहे हैं, मगर हम मोहताज हैं, हम कमज़ोर हैं, हम कुछ नहीं कर सक रहे हैं। ये 3 आदमी जाके वक्फ बोर्ड के अंदर कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करते हैं, एडजस्टमेंट करके उन्होंने वहाँ से बन के आ गए। सर, हमारे शहर मैसूर में उलमाए दीन हैं, अकाबिरीन हैं, हुफ़ाज़ इकराम है, इनसे आपने कभी मशवरा किया क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, हमें तो सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस मामले में मैं आगे बढ़ने से पहले हमारे मैसूर के ज़िम्मेदार और मैसूर के बड़े बड़े उलमा से मशवरा किया कि मैं क्या इसके खातिर कुछ ना कुछ आगे बढ़ सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह सबकी यही राय थी, बड़े बड़े उलमा इकराम की, बड़े बड़े अकाबिरीन की और हमारे बड़े बड़े ज़िम्मेदारों की, तुम हक़ पर है, ज़रूर आगे बढ़ो, अल्लाह तुम्हारा साथ देगा। थोड़ी देर लेट होगा, थोड़ा दुरुस्त होगा, मगर अल्लाह आपका साथ देगा। तुम्हें 21 जने हैं, तुम्हें ख़ानदान के हक़ पे लड़ रहे हैं, तो इंशाअल्लाह आपका ज़रूर साथ देंगे। इसलिए मैं आगे बढ़ा, वरना मैं उलमा से, बड़ों से मशवरा नहीं करे बगैर हरगिज़ इसके बारे में आगे नहीं बढ़ता था। जब उन्होंने कहा कि तुम्हें ज़रूर आगे बढ़ना चाहिए, हक़ पे लड़ रहे हैं, तो मैंने उस वक्त में आगे बढ़ा। देखो, हमारे ख़ानदान में ऐसे लोग भी हैं, हम 2-4 आदमी, 24 आदमियों में 2-4 आदमी को अल्लाह ने बहुत अच्छा नवाजा है, वो बहुत अच्छे हैं। बाकी के चंद साथी 20-21 आदमी ऐसे हैं कि उनकी ज़िंदगी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी परेशानी में गुजर रही है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी इतनी बड़ी जगह होने के बावजूद रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी उनकी बहुत मुश्किल से गुजर रही है। 2-4 आदमी हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान, बहुत अच्छे हैं। बाकी के जो 20, 17, 18, 19 साथी हैं, ये बहुत परेशान है, इनके घरों में बहुत परेशानी है। देखो, हमारे एक भौनी है, उनको 5 लाख रुपये अब अर्जेंट चाहिए, बीमार है, उनको बेड नहीं मिल रही है, पाँव कटा हुआ है, उनको क्या हो के वो गैंगरिंग बोल के पाँव कटा हुआ है, 5 लाख होना, पूरा ख़ानदान मिल के 5 लाख नहीं मदद कर सक रहा है। उनके खाने के लिए परेशानी है। हाँ, उनकी माँ है, उनकी ज़िंदगी के लिए परेशानी है। गोली लेने के लिए, मेडिकल से गोली लेने के लिए मोहताज हैं। हमें खुद मोहताज हैं, तो ये इतनी बड़ी जगह देके हमें क्या सवाब मिल रहा भाई? फिर आपके बाप दादा जो है किसकी खातिर, ये किसके लिए इस तरह करके गए? क्योंकि आप ही लोग सुकून और चैन से नहीं हैं। हाँ, हमें ही खुद सुकून से नहीं है, हमें ही खुद परेशान है, हमें ही खुद मोहताज हैं, हमें ही खुद गरीब हैं। हमारे घर में ही अंधेरा है, तो हमें दूसरों की चिराग क्या सिलगाएं? हाँ, अल्लाह का हुक्म भी है, पहले अपने घर को चिराग तो बाद मस्जिद को चिराग। ये हमारा घर ही अंधेरा है, हमें लोगों को मदद करने जा रहे हैं। कौन की बोलते हैं, इसमें से इतने पैसे उनको दे दो, इतने पैसे गरीबों को दे दो, इतने पैसे स्कूलों को दे दो, इतने पैसे यतीम खाने को दे दो। अरे हमारे घर में ही यतीम है, बेवा है, मजदूर है, कमज़ोर आदमी है, मोहताज हैं, तो इन्हीं बीमार हैं, तो इन्हीं को मदद नहीं हो रहे, तो दूसरों को करके क्या फ़ायदा? इसलिए हमारी ये दरख्वास्त है, हमारे बड़ों से दरख्वास्त है, हमारे ज़िम्मेदारों से दरख्वास्त है, हमारे अकाबरीन से दरख्वास्त है, ये हक़ का फ़ैसला करे, वरना अल्लाह के पास इसकी बहुत बड़ी पकड़ होगी। मैं यही कहना चाह रहा हूँ। सर देखिए, वक्फ जो करके हैं उसे कहा जाता है अल्लाह की अमानत है। सर, ये वक्फ बोर्ड आपके साथ में नहीं है क्या? आपकी बात को नहीं सुन रहा है क्या? सर, सब हमें वक्फ बोर्ड में जा रहे हैं तो हमारी बात नहीं सुन रहे। तो पहले 2017 में जब इन्हों मुतल्ली बने, जब भी हमें एप्लीकेशन लेके जाके दिए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें हमने सुनने में ये आया कि हम जैसे लेटर लेके जाके दिए, वो फाड़ के टट्टी में फेंक दिए। हाँ, 3 साल गुजर गए, वो अल्लाह को प्यारे भी हो गए, वो जाके जवाब दे रहे हैं। हाँ, वो टट्टी में फेंक दिया करते। फिर अब 3 साल गुजर गए, 3 साल के बाद अब फिर मौका आया है। हम यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि पूरों से, हमारे बड़ों से, हमारे MLA से, हमारे कारपोरेटर से, हमारे ज़िम्मेदारों से, हमारे मैसूर के अकाबरीन से हमारा साथ दो और हक़ का फ़ैसला करो और हमें कामयाबी दिलाओ। जी सर, अभी जो है क्या होने से जो है फिर हॉस्पिटल को दोबारा शुरू हो सकती है? क्या मतलब किस तरह उसको वापस दोबारा शुरू करने का ख्याल है आपके जहन? साहब, हमारी तो यही राय है कि सबसे पहले हॉस्पिटल ओपन हो। आज सबसे पहले हॉस्पिटल ओपन हो और जो बीमार हैं, जो मोहताज हैं, जो गरीब हैं,
जो अब दवाइयों के लिए हॉस्पिटल के लिए दर दर फिर रहे हैं, अगरचे वो आके हॉस्पिटल में अच्छे होके गए तो उनकी दुआओं से अल्लाह हमें भी अच्छा करेगा। तो इसलिए हमारी दरख्वास्त है सबसे पहले फ़ौरन हॉस्पिटल ओपन हो। सर देखिए, एक इल्ज़ाम है आप पर, एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि जो पुराने किराएदार थे इकबाल साहब, जो हमारे न्यूज़ चैनल के थ्रू से जो है उन्होंने 2 बार जो है हमको इंटरव्यू दिए हैं, उन पर भी इल्ज़ाम है या आप पर भी इल्ज़ाम है कि वो आपको ख़रीद लिए हैं या आप उन पर जो है बिक गए हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो ये कहे हैं ये बेवकूफ़ कहे हैं जी, ये अक्लमंदी में नहीं कहे, ये बेवकूफ़ी में कहे हैं। अगरचे इकबाल साहब से हो या दूसरों से हो, अगरचे एक पैसा हमें लेके हैं करके बोल के सबूत दिखा दिए तो सारी ज़िंदगी भर उनका ग़ुलाम बनने के लिए तैयार हो जाता। अच्छा, खुदा की कसम खा के बोल रहे हैं, हमें कभी बिकने वाली कौम नहीं है, हक़ पे लड़ने वाली कौम है। बिकाऊ तो हम नहीं है, जो बोल रहे हैं ये बिकाऊ हैं। हमें एक पैसा अगरचे इकबाल साहब के पास से या दूसरों के पास से एक पैसा लेके हैं करके अगरचे सबूत दिखा दिए तो मैं यूँ कह रहा हूँ कि पूरी ज़िंदगी भर उनका हमारा पूरा ख़ानदान ग़ुलाम बनने के लिए तैयार हो जाता। अच्छा सर, एक और बात सामने आई है, बीबी आयशा जो नाम था हॉस्पिटल का, हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इनके नाम को बदल दिया गया, इस पर भी जो है बहुत चर्चा हुई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? साहब ये बिल्कुल गैर ज़रूरी बात है साहब। अच्छा, बिल्कुल गैर ज़रूरी बात है। बीबी आयशा, हज़रत बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उसका नाम क्या बदल दिए? उसका नाम यह है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला हमारे दिल में रहना चाहिए साहब, एहतराम हमारे दिल में रहना चाहिए। इंशल से लिख दिए तो इंशल भी वही हो रहा है। अब 7-8 छः तुम्हें रुखे में लिख दे रहे हैं, क्या मतलब है उसका 7-8 छः का? हम लोग बना लिए बिस्मिल्लाह, हम लोग बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बना लिए। हाँ, उर्दू में जाके साइन करो एक बड़े हाफिज़ के सामने या एमएलए के सामने या एमपी के सामने साइन करने से हमें शर्म आती है। आज हमें छोटी छोटी बातों को लेकर उलझ रहे। ये बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हॉस्पिटल, बीबी आयशा हॉस्पिटल करके बोल के नाम रखे हैं, उसे इंग्लिश में नाम रखे हैं क्या? बी से बीबी, ये से आयशा, एम से मिली, से हॉस्पिटल। तो इसमें पढ़ने में क्या है? ये हिंदुस्तान है साहब, हिंदुस्तान है, सबको लेकर चलना चाहिए। तो बेंगलुरु में एक ज़िम्मेदार बता रहे थे, एक बहुत बड़ी हॉस्पिटल, एक बहुत बड़े अल्लाह वालों के नाम से रखे हैं, तो उसका इंशल में रखें। अरे गैरों से क्या लेना देना साहब, हमारे दिल में इसकी मोहब्बत होना चाहिए, हमारे इसके दिल में एहतराम होना चाहिए, तो हमें दूसरों से क्या लेना है? इंशल से क्या हो रहा है? आज रखें क्या? बी से बी ये MH हॉस्पिटल का नाम रखें, तो इससे मतलब क्या होता? पूरा मिला के बीबी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा होता है। सुना, दूसरा तो कुछ गैरों का नाम तो नहीं हो रहा है ना, इससे फ़िक्र करने की क्या ज़रूरत? ये सब बेहुदा बातें हैं, ये सब बेज़रूरी बातें हैं, इसे ला के चुपके बेकार वक्त ज़ाया कर रहे हैं लोगों का। जी सर, अभी आखिरी सवाल मेरा है सर, अलहाज तनवीर सेठ साहब MLA अभी फ़िल वक्त में रहे हैं और वो मिनिस्टर भी रहे हैं वक्फ बोर्ड के सभी, क्या आप 24 लोग जाकर उनसे कोई दरख्वास्त, कोई बातचीत हुई है क्या? नहीं हुई है? ज़रूर हुई साहब, तनवीर सेठ साहब से भी, ये हमारे बहुत पुराने ज़िम्मेदारों में से हैं और हमारे मोहल्ले के MLA भी हैं। तो मैं इनको बहुत पहले जाके हमें सब बात किए, पूरे आदमी जाके बात किए, 1 से 2 टाइम वो भी कहे कि हमें इंशाअल्लाह बुला के मशवरा करके करेंगे। तो क्या हो गया वो पीछे क्या नहीं, अल्लाह ही को जाने, अल्लाह ही जाने कि इसके बाद से हमारा कॉन्टैक्ट तोड़ दिए, हमारा कॉन्टैक्ट को, हमारे बात को कबूल नहीं किए, तो इनसे राबिता कट हो गया। तो राबिता कट होने की वजह से आज हमारा कोई पुरसान हाल नहीं ऐसे हो गए। हम तनवीर सेठ साहब से यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि यह हमारे ज़िम्मेदारों से है। तनवीर सेठ साहब को मैं आपसे नहीं जानता, इनके वालिद मोहतरमा अलहाज अजीज़ सेठ साहब थे, उन्हीं की क्या निवास किया हूँ मैं, उन्हीं का क्या निवास करके गली गली फिर के हूँ मैं तनवीर अजीज़ सेठ साहब का लेके। और मैं तनवीर सेठ साहब को बहुत अच्छी तरह, अल्लाह तनवीर सेठ साहब को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मैसूर के अंदर छोटे मार्केट के अंदर मैं इफ्तियारी की दावत किया था, तो उस टाइम पर सबसे पहली दावत में इन्हीं को बुलाया था मैं। माशाल्लाह, सबसे पहली दावत में मैं तनवीर सेठ साहब को बुलाया था, खुद्दूस साहब करके बोल के थे, उन्हीं की तरह से मैं फ़ोन करके बेंगलुरु से आए थे मेरी दावत में, मेरे पास फ़ोटो तक मौजूद है इनके। साहब मैं ऐसी गंदी सियासत नहीं करता साहब, जो आपको दिल से चाहता हूँ, मैं जो दिल से चाहता हूँ, दिल में रखा हूँ, दिल से चाहता हूँ आपको, आपके वालिद को। मैं फ़ोटो के वास्ते मोहब्बत नहीं करता। और मैं आपसे दरख्वास्त यही कर रहा हूँ तनवीर सेठ साहब से, अल्लाह तनवीर सेठ साहब से, कि वो हमारा मसला बिल्कुल आसानी से लिमिट सकते हैं, आसानी से हल कर सकते हैं, कि हमारे मोहल्ले के MLA भी हैं, ज़िम्मेदार भी हैं। इसलिए मैं उनसे ये दरख्वास्त कर रहा हूँ कि हमारे मसले को बिल्कुल जल्द से जल्द हल करें। सर मैसूर के वक्फ बोर्ड जैसे महकरी साहब हो गए और भी बहुत सारे ज़िम्मेदार हैं, उनसे आपका क्या कहना है? एक आखिरी अपील। उनसे यही कहना है, अब तो चेयरमैन साहब नहीं हैं, महकरी साहब हैं, दूसरे ज़िम्मेदार हैं, इनसे यही कहना चाहते हैं कि पूरा ख़ानदान मिलकर यही कहना चाह रहा है कि
कि हक़ का फ़ैसला हो, सही क्या है वो हो, गलत नहीं चाहिए हमें, हक़ का फ़ैसला हो। पूरा ख़ानदान एकजुट है तो ख़ानदान की ज़मीन है, ख़ानदान के ज़िम्मेदारों की ज़मीन है, पूरे मिल्कियत है, उसी ख़ुद में उसी लेटर के अंदर लिखा हुआ है आहल औलाद करके बोल के, ये तो पूरों का हक़ है। मैं इसलिए दरख्वास्त कर रहा हूँ कि इन सबसे यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि यहाँ पे हक़ का फ़ैसला करें और दूसरा कोई नहीं, अल्लाह 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 के रसूल को जानकर हक़ का फ़ैसला करें, दूसरा कोई कहने की ज़रूरत नहीं। आप भी जो है इसी ख़ानदान का हिस्सा है? जी, मैं ये ख़ानदान का हिस्सा। और दूसरी बात क्या है तो मैं वहाँ रहने वाला, माशाल्लाह। मेरा नाम सिबकतुल्लाह शरीफ। मैं अब जो भाया हमारे बोले उसके बारे में एक दो बात बोलना चाहता हूँ। क्या करके बोले तो अब हमारे से इनो पूरे बड़े चे कौन हिदायतुल्लाह जो बनको ही मुतल्ली उन्होंने बड़े चे और हिदायत भी है उन्होंने भी हमारे से बड़े चे। खाली हमें मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ उनसे कि ये पूरी प्रॉपर्टी जो है ख़ानदान की तो कहीं को भी लेते नहीं। मैं इसके एक बार फ़ोन करके पूछने में उन्होंने होने दे बात छोड़ो, मैं मकान वाले कुछ निकाल डालता हूँ, पूरे खरांग खाली कर डालता हूँ करके बोले थे, वो मेरे पास है। और तीसरी बात क्या है करके बोलेगा तो एक शख्स जो है इन्होंने मस्जिद के इमाम, मेरा भाई उन्हें छोटा भाई मेरा इमाम, दूसरा शख्स जो है मुतल्ली उन्होंने अमीर साहब कहाँ करके बोले तो जमाता हूँ बुला लगे 300, मैं खुद भी उनके साथ जागो हूँ जमाता में। तीसरा शख्स जो है उन्होंने भी अमीर साहब, अभी इन्होंने सब अमीर साहब हो जाको, इमाम हो जाको। और हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीक़ा है क्या करके बोले को तो जो भी उन्होंने काम करते थे मशवरा कर ले को, सबको बिठा ले को, राय मशवरा कर ले को, ख़दम आगे बढ़ाते थे सब। अब हमें सबको खानदान वाले उनको छोड़ डाल की नो, कलीम भाई का नाम ले रही, जो वक्फ बोर्ड में ही उनका नाम ले रही, इकबाल भाई का नाम ले रही, सबका नाम ले रही, अफजल भाई का की नहीं ले रही, महमूद भाई का की नहीं ले रही, हमें बच्चे खानदान वाले का की नहीं ले रही। क्यों? हमें हकदारा नवे, अगर चाहे हमें हकदारा नहीं तो हमारे घरां कैसा है वहाँ, हमारे घरां कैसा है वहाँ, हमें झोपड़ियाँ से ही सो वहाँ, अब से नवे झोपड़ियाँ से ही समय वहाँ। और हमें किसका भी पूछ रही नहीं, तुम्हारा हम ना दियो 10 पैसे करो, हमें नहीं पूछ रही, बेशक हमें कभी पूछते भी नहीं, हमें पूछने की जातिश नहीं है वो हमारी। और धोखा करना ये सब करना रहता तो हमें वहाँ बैठ को नहीं कर सकते थे, क्योंकि तो ये सबको मालूम वक्फ बोर्ड की जगह ये कौन भी ले नहीं सकते, वक्फ बोर्ड की चीज़। जो हमारा नीयत तो हमारी इरादा क्या है करके बोलेगा तो हमारे ताया और एक जिंदा ही, उनके बाबा की जगह वो, तुम्हारे अब्बा की नहीं, हमारे अब्बा की भी नहीं, अब हमारा अब्बा नहीं इंतकाल हो गया है, हमारे जो ताया जिंदा ही उनके अब्बा की जगह वो, उनके अब्बा का वो होना हक होना, तो फ़ायदा क्या? हाँ, धोखे से अदमिया को ये कर को सब कर को तुम्हें वो ये बन गए ना, अल्लाह को क्या जवाब देती? मस्जिद में बैठ को तुम्हें बात करती ना, अल्लाह को क्या जवाब देती? मुझे खाली ये एक सवाल का जवाब दिया लो। और दूसरी बात मैं बोल रहा नहीं, पूरे जने देखती हैं, देखो इंशाअल्लाह सबको अल्लाह सहीन में डालेंगे, मंजे भी डालेंगे। ये एक तभी डॉक्यूमेंट्स, एक तभी ताहिरुल्लाह शरीफ हमारे तैयबा उनके पास एक तभी डॉक्यूमेंट्स, मैं खुद कमा को ये खरीद यूँ सकर को बोल को, अगर उन्हें पुराना दिखा दले, सबसे पहला घर मैं खाली करके चल जाता हूँ और वहाँ ख़त्म भी नहीं रखता, और किसके सामने भी मैं क्या भी बात भी नहीं करता, बोल रू नहीं, सबसे पहले मेरा घर मैं खाली कर को, सामने बीबी आयशा के सामने पार्क है, वहाँ झोपड़ी मोहल्ला को में ज़िंदगी कर तो नहीं करता। अज्जू बदर्स टीम ही देखो उन्हें बहुत मदद कर रही, आपको बीबी आयशा के सामने भी उन्हें बढ़िया को ये करे, क्या करे इस मालूम उन्होंने हॉस्पिटल खोलो, किस में बीमार ही बीबी आयशा इतनी नज़दीक है, इतने बेड्डा ही, ये इतना बड़ा कारपोरेटर हो जाको, रोड पर बैठ को ये करने में भी इनको तरस नहीं आया। तो क्या हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सीखे सो, क्या जन्नत हमें जमाता मुझा को ये सीखे सो, क्या उस तेज में नमाज को बुलाती सो, ये सब मसला आता है, तुम्हें समझते नहीं, मैं समझ रही दिखता कि मैं गलत बोल रहा हूँ, ये सब मसला आता है, तुम्हें क्या बोलती सो, हमारी खबर गिरती हमें दे लेती तो नमाज को ही बुलाती, किसका हक़ कहीं को मारती, पंजा क्या जवाब देती? मेरी एक की कराए भी, अगरचे एक तभी डॉक्यूमेंट्स में बोल रहा हूँ ना, दूसरा का मुझे मालूम नहीं, क्योंकि दूसरे के बारे में मैं छोटा, दूसरे के बारे में बोल नहीं सकता। एक तभी डॉक्यूमेंट सिबगतुल्लाह शरीफ ये ले, ये 3 साल पहले हमारे बाबा खरीदी सो, हमारा अब्बा खरीदी सो, तेरा हक़ नहीं अगर को लगा को सामने मीडिया के सामने, तुम्हें भी उस दिन मीडिया के सामने देखो, सबसे पहले मेरा घर मैं खाली करके 10 से 10 मिनट में चल जाता हूँ, और ज़िंदगी में कभी भी वो जगह में रखता नहीं, और मैं मरते दम तक मेरे बच्चे होंगे, मई होंगे या मेरा घर वाला कौन भी रहंदे, मैं सबको बोल कर देता हूँ कि उधर देखो न को, क्योंकि तो वो हमारी नहीं, 3 दिन तक हमें उनकी सगा में थे सो। अगरचे ऐसा नहीं है, तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो अभी क्या भी नहीं, गलती इंसान से छोड़िए सो, क्रिश्चियन से नहीं होती, पूरे खानदान वाले को लेकर चलो, क्योंकि तो ये बीमारी ऐसी चीज़ है कि हर आदमी हर घर में मौता हो रही है, हर घर में मौता हो रही है, खास पैसे से क्या भी नहीं होने वाला है। आज बिरयानी खा ले तो भी समा का दिन दाल खाना सो, रोज़ भी बिरयानी खाने होता नहीं। तो मेरी ये बड़े भाइयों से उन्होंने सबसे भी दरख्वास्त है, क्या मालूम है, ज़िद नहीं, अल्लाह को ज़िद पसंद नहीं है, अल्लाह को ज़िद पसंद नहीं है, मेरे से ज़्यादा तुम्हें जानती, मेरे से ज़्यादा तुम्हें जानती। मैं बाजू मस्जिद है भैया, हमारे घर के बाजू मस्जिद है, मैं नमाज़ को नहीं जा रहा हूँ, घर में पढ़ लेता हूँ सो, इन्हें थूकता मेरा भाई, आओ भैया 2 कदम में मस्जिद है, नहीं आता मैं, क्यों बोलो, वैसा अंग छूँ भी नहीं पढ़ना मुझे पसंद, मेरी जो भी खबर की छड़ती है मैं दे लेता हूँ, घर में दरवाज़ा बंद करके पढ़ लेता हूँ नमाज में,
नहीं तो अल्लाह मुझे देखें दे क्या मेरी तकलीफ है। लेकिन मैं इतना ग्रेट से बोलता हूँ कि जो कुछ भी मैं करया क्या भी नहीं हुआ करके बोल को नहीं, मेरे हिसाब किताब से मकान के अंदर सबसे अच्छी इज्जत है मुझे, और कौन भी मंजे तो हमारा खाया करको नहीं बोलते, ये चीज़ हम ना होना सो। तो इसमें कहता है गलत बोला रहा तो मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। लेकिन मेरी एक राय क्या है करके बोलेगा तो वक्त था, बुरे वक्त था, सब चले गए, सब ख़त्म हो गई कहानी। अब इसके बाद तो भी पूरे मिल को जो भी सही है, हमारे ताया ही उनको बनेंगे, बड़े ही उनको बनेंगे, बड़े से सब चलता। सो एक घर में जब एक बड़े नहीं रहेगा तो घर का माहौल सिस्टम चेंज हो जाता वहाँ। एक जने तभी बुढ़ा बुढ़ी रहनाज घर में, तब बीच घर में खैर बरकत भी रचे, दुआ भी रचे। सो वो सब छोड़ डाल को हमें खाली चंद रुपया के वास्ते, चंद दौलत के वास्ते, महमूद ब्याह इनके साथ, इकबाल भाई के साथ बिगड़ गई, अज्जू समी को तुम्हें बोलें सो, सिफत अज्जू इनो बोलें सो, हम ना ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। क्यों तो हमें ये सब चीज़ हमें गए नहीं, हमें ये सब चीज़ें में कभी भी गई नहीं, सियासत भी न को हम ना, क्या चीज़ भी न को हम ना होना क्या मालूम है। हमारे जो परदादा का, जो हमारे दादा का, जो हमारे अब्बा का जो हमारा हक़ है, जो अल्लाह की मर्ज़ी से मिल को है उनको, उनसे हम ना मिल को है, हमारे घर आई हुआ, तो हमारा जो भी है वो हम ना होना। क्यों तो आज के माहौल में एक 15 दिन से मेरी बड़ी बात नगी ना कर को, हमारे बहनी का नाम शाकिर शरीफ कर को, इतनी तकलीफ में ही इतना पाऊ नहीं है उनको। हर बड़ी से बड़ी हॉस्पिटल डाल जा रही, 4 लाख दो, 5 लाख दो करके बोल रही। हमारे ख़ानदान की बच्ची होने कि उसकी हक़ नहीं है, हमारे अब्बा की बेटी न है कि उसकी हक़ नहीं है, हमारे दादा की पोतरी न है। आज उन्हें यहाँ तक क्या फैसला होगा कि सूजदली उन्हें नहीं सी भगत में जाको मस्जिदा में तभी मैं ये कर चूँ, घर का काम करके मैं बचा चूँगी ना। ये दर्द तुम्हें नहीं देख रही, तुम्हें घर में बैठी, अल्लाह तो देख रहा है। यहाँ 2 फरिश्ते तो बैठ को ही सबको बोलती ना, तुम्हें यहाँ 2 फरिश्ते बैठी, जैसा सुबह होती है, जैसा शाम होती है, सब चीज़ का रिकॉर्ड तो हो रहा ना, हो रहा नहीं हो रहा। मैं अभी भी बोल रहा हूँ ना, सबको लेकर चलो, अल्लाह के वास्ते इंसान से गलती हो जाए हटा डालेंगे, सब चीज़ को भूल जाएंगे। इसके बाद तभी सबको लेकर चलो। अब 3 साल तुम्हारी तमन्ना थी कि तुम्हें मुत्तली बनना करको, बन गए। 3 साल तुम्हारी तमन्ना थी, बन गए। अब हमारे ताया को बनेंगे, उसके बाद हमारे भैया हैं, अफजल भैया हैं, ज़िम्मेदार, इनको बनेंगे। और दूसरे भी जो बड़े, हमें बनने की उम्मीद नहीं रख रही, हमें छोट है, हमें आए तलक हमें चल जा करती है, हमना ज़रूरत भी नहीं है। बड़े बड़े के जो हैं उनको बनेंगे, और मुत्तली बनने के बाद एक टीम भी बनेंगे, कमेटी भी बनेंगे। सबके 4 जने की राय से सबको किसे क्या मिलना है, और गरीब को देना है अल्हम्दुलिल्लाह देंगे, वक्फ बोर्ड को देना है अल्हम्दुलिल्लाह देंगे। जो भी बचत का मसला है घर में रखो, घर वाले सुधरेंगे। अब सिफत मैं यहाँ से जा रहा हूँ रोड में से, मैं तो देखा सलाह हो हिदायत का भैंसना है ना गति, दूसरा तो बोलते नहीं, खानदान वाला हिदायत भैंसना, तायरा भैंसना, हिदायत का भैना है ना गति। अब मेरी भानीज की तो ओ हिदायत मुत्तली के खानदान वाले नो गति, तुम शर्म आती नहीं। हाँ ये सब सोचते नहीं तुम्हें। हाँ आज तुम ना अफजल भैया ज़रूरी नहीं, इस्माइल भैया ज़रूरी नहीं, तुम्हारे भवनी ज़रूरी नहीं, कौन भी मकान का हकदार ज़रूरी नहीं है। वो ज़माना भूल गए, टेम्पो में बैठ लगो, पूरे जाको पाल्टियाँ कर लगो, मज़े कर लगो, रमज़ान में आते थे ना। हाँ पूरे घर में पाचा के घर में बैठ को हमें कितनी हंसी खुशी से थे। वो सब कहाँ गई माया मोहब्बत, क्या दौलत को चलेगी सो? हाँ क्या होता दौलत से? हालांकि सब बोल रही चीख को क्या वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, वक्फ बोर्ड किस प्रॉपर्टी ना, इससे फ़ायदा क्या है? मुत्तली का तो क्या बोलती है मुत्तली साहब, खाली देख लेने वाला, वो जिम्मेदारी कहीं को तुमना फ़ायदा नहीं है, पैसे नहीं मिल रही, तुम्हें क्या भी नहीं मिल रही, तो वो जिम्मेदारी लेको क्या करती हैं तुम्हें? दूसरे को दो, बड़े ही ना उनके कंधे पर डालो, उन्होंने करें दे, उनसे कहते भी गलती तो तुम्हें आग पूछो, सवाल करो, तुम्हें वैसा कर डाल को, तुम्हें बड़ियाँ को सब छोड़ डाल को, किसी भी खाने वाले को लेना नहीं सका, दूर हटा डाल को, सबको मसला ये कर डाल को, लास्ट में आ जाको तुम्हें मुत्तली बन गए। एक बात से फ़ोन आकर को पूछे तो तुम्हारी मर्ज़ी क्या तभी कर लो, भाड़ा पूछे तो हमारा और एक भाई साहब ही रहमतुल्लाह करके उनके सामने जाको भाड़ा डाल, तेरा दुकान है ना बा, उसका बाट डाल। ऐसे सब मसले हो रही। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ कि सबसे पूरे जनिया से भी कि ऐसे भी बहुत गलत है, क्योंकि तो ये बीमारियाँ के हिसाब किताब से कौन कब किसकी क्या गारंटी है मालूम नहीं। ख़बर में ले जाकर हमने छोड़ को 40 कदम आते मन हमारी क्या हिसाब किताब चलते वो भी हमने मालूम नहीं, कि अगर तो हमें जन्नत को यतीन जन्म कहती वो भी हमने मालूम नहीं। जो भी है सब अल्लाह को मालूम है। सब तो अल्लाह को डर को हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तरीक़ा करी वो तरीक़े से चलेंगे करके बोल को सबसे मैं रिक्वेस्ट कर लेता हूँ। और क्या भी छोटी मोटी गलत बात बोला रहा तो माफ़ी चाहता हूँ, और खुला दावत देता हूँ कि ये बात याद रखो, कभी भी एक बार तभी तुम्हें डॉक्यूमेंट्स लाग दिए तो आधी रात होंगे ले लगा दयाल को मुझे दिखाएगा तो बेशक पहले मेरा घर खाली होता। ये हमारा बाप दादा की प्रॉपर्टी रही तो इंशाल्लाह सबको बुला लियो, बुला लेको, हंसले मेल को सब पूरे को सबको ये कर लगो, ज़िंदगी एक अच्छी कर लेगी को बोलना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। 10,000 रुपये 10 लाख रुपये भाड़ा आया, उसमें 30,000 रुपये दिए सो हमने, वो भी हमें कौन भी घर में नहीं थे जी हमारे घर में रहते तो वही रहता तो हमारी अम्मी को मंगले नहीं देता था। सबको बड़े जेरंग बुला को 10 लाख रुपये में 30 लाख रुपये एक दिन का हमें बात करते हैं, हमें 30,000 हमारे ताया टेम्पो भी हमारे उनके घर में भी बड़े कौन भी नहीं थे, उन्होंने भी ले जाकर उनको दे डाल को चले गए। वो सब हमें नेक्स्ट टेम्पो 30,000 रुपये दयाल चले गए खाली। अभी 10 लाख रुपये आया सो भाड़ा हुआ, अभी बाकी के 9 लाख रुपये पूछने गए तो तुम्हें कैसा करी ना वो कैसे वापस ले लेगा,
तुम ना देती तुम ना बात करती, तुम्हें केस लड़ केस कैसे जाओ, खाली ऐसे उल्टे सीधे बात। हमें क्या भी लड़ने उनको तो अब तक गए नहीं, बात करें तो अपेश दौर से बात कर लेना, लड़ने का आना, गाड़ियाँ छोड़ी सोनपुर है लड़ने आना, लेकिन हम ना ऐसे ऐसे गालियाँ आती हमें देते नहीं, फिर भी भाई कई को हमें नहीं देना गालियाँ, सब कई को देना, हमें मामूली इससे बात करें तो अपेक्ष क्या कहती हैं इसके सर का आती, वो सभी चल रहा है। देख को तुम्हें बड़े सभी जही देख को क्या है सो इसके बारे में मशवरा करो, मसला क्या तो भी हल निकलता है इंशाल्लाह। सब मेरी एक राय है, और मैं अगरचे इसका ज़िम्मेदार होता तो मैं सबसे पहले यही काम करता कि जो किराया हॉस्पिटल का आ रहा है ये मैं अपने हाथों से लेकर जो वक्फ बोर्ड का अदा करने का किराया में अदा करने का है वो अदा कर दे के, बाकी के पहले या 10 लाख या 12 लाख रुपया है तो उसमें से 7% वक्फ बोर्ड को देना है, वो सबसे पहले मैं वक्फ बोर्ड को अदा कर देता। उसके बाकी का पैसा जो पूरे ख़ानदान को लेकर मशवरा करके, पूरे ज़िम्मेदारों को लेकर मशवरा करके, मेरे ख़ानदान में खुद मेरी बहनें, मेरी चिचेरी बहन, तायरी बहन, मेरी सगी बहन ऐसे मोहताज हैं, मैं इनको पूरे की पूरी रकम इनको देने के वास्ते तैयार हो जाता कि 10 लाख रुपये आ रहे हैं तो 7% के हिसाब से अगर दे दिए तो 70,000 रुपये जाते हैं, 70,000 रुपये वक्फ बोर्ड को दे के बाकी के 9,30,000 रुपये बचते। तो मैं सबसे पहले खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, सबसे पहले मैं ये करता कि मेरी बहनों में कोई सबसे ज़्यादा मोहताज है तो उनको पूरी की पूरी रकम उन्हीं को दे देता मैं, एक पहली मरतबा। तो जब दूसरी मरतबा आते तो उसके बाद कौन मोहताज है उसे मैं हेल्प करने की कोशिश करता और उसे दूसरी मरतबा का उसे देने की मेरी नीयत थी। मैं यही दरख्वास्त कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे ख़ानदान के अंदर गरीब हैं, मोहताज हैं, कमज़ोर हैं, सबसे पहले इन्हीं की दुआ हमें होना चाहिए, गैरों को तो बाद में। सबसे पहले ख़ानदान ही मोहताज है तो पहले ख़ानदान का चिराग सिलगाना चाहिए, ये मैं कहकर बोलो। सर, जिस तरह आप कह रहे हैं कि भाड़ा आने से, रेंट किराया आने से ऐसा करते, अभी तो फिल वक्त हॉस्पिटल बंद है ना सर? सब फिर जल्द से जल्द शुरू हो जाए, मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूँ कि जल्द से जल्द शुरू हो जाए और उसका किराया आए, वो वक्फ बोर्ड का जितना देना चाहिए उतना दे के बाकी का पहले फुर्सत में मेरी बहनों के हक़ में उनका पूरे का पूरा पैसा अदा करे कि वो भी हमारे साथ सुकून से ज़िंदगी गुजार सके। सारे ज़िम्मेदार आपस में ये एक ही ख़ानदान के अफराद हैं, इन्होंने अपनी अपनी बातें, अपनी अपनी जो ही वजूहात जो है सामने रखे हैं, तो इससे ये मालूम होता है कि बहुत सारे मसले मसाइल इनके ख़ुद के ख़ानदान में जो है चल रहे हैं। तो इससे जो है बीबी आयशा मिल्ली हॉस्पिटल का जो भी ज़िम्मेदार हैं या अभी के ज़िम्मेदार हैं, उनको ये चाहिए कि जो है सबसे पहले इनके ख़ानदान में आपस में जो है मिल बैठ कर मशवरा करें। सबसे पहले ये करें कि जो है हमारे ख़ानदान में कौन कैसा है, क्या है, कौन गुर्बत में जी रहा है, कौन बहुत तकलीफ़ में है, सबसे पहले इस पर तवज्जो दें। फिर बाद में कौम का, फिर बाद में उम्मत का, फिर बाद में इंसानियत का जो कुछ है वो सोचें, क्योंकि जो भी हक़ है सबसे पहले इन लोगों का हक़ है। और इस पर जो है सब लोग, शहर मैसूर के जितने भी लोग हैं, इनकी बातों से क्या राय पेश करना चाहते हैं हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इसके ऊपर जो है आप तवज्जो दें। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।